हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति या फिर सीजी फॉक कल्चर का इम्पॉर्टेंट हम एमसीक्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वीडियो जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मॉक टेस्ट की तरह आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे ही सीजीपीएससी का भी एग्ज़ाम आएगा, लोग फ्री टेस्ट सीरीज़ खोजने लगेंगे या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे चैनल में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री सारे टॉपिक्स का आपको मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे होगा आपका क्या कि ये जो भी मैं यहाँ पे टेस्ट जो है ऑनलाइन, ये जो वीडियोस आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं और साथ ही साथ इसका एनालिसिस को देखकर, इसका एक्सप्लेनेशन को देख के आप इस टॉपिक का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये इसी फॉर्मेट में ये सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि आपका एक टेस्ट भी हो जाए, साथ ही साथ उस टॉपिक का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं, वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट होता है तो हम सब मिलकर वो सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको क्या क्या वीडियो मिल जाएगा, चलिए हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए, आप अगर हमारे चैनल में जाएंगे, चैनल का जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चूंकि देखिए मेरा जो चैनल है बिल्कुल नया है तो बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे, आपका रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी या फिर सीजी व्यापम के सारे एग्जाम के लिए, वो पहला जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि चैप्टर वाइज। वैसे ही मैं सारे टॉपिक्स का चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। ये सारे एमसीक्यू बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं और रिवीजन करने में बहुत मददगार होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो चैप्टर वाइज है, इसमें अभी तक 8 वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप इसको जाके देखें, प्रैक्टिस करें और देखें आपका कितना जो है तैयारी हो चुका है। दूसरा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मिनी टेस्ट के रूप में छोटे छोटे टेस्ट सीरीज जो है अपलोड किए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। इसमें अभी तक 12 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगला जाके देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्योग्राफी का भी एक प्लेलिस्ट बना है, जिसके अंदर 13 इंपॉर्टेंट जो है वीडियो सेशन जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में डाला हुआ है भूगोल का। ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए गए हैं बहुत ही फ्रेश हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसको भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद और क्या है, तो भारत का इतिहास का अभी तक 4 वीडियोस ही अपलोड किया गया है, धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगे। सामान्य अध्ययन मिनी टेस्ट जो है इंडियन जीएस का भी है। ठीक है, इंडियन जीएस का, इसमें हम अभी तक 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्या है, साइंस का। ठीक है, ये साइंस जो है, ये चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रयोगशाला परिचारक का बहुत सारे लोग एग्जाम अभी देंगे। ठीक है, अगर आएगा तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देंगे। तो ये सारे दृष्टि से जितना भी वीडियोस यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंस वाला जो वीडियोस का ये लेक्चर है, ये जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान का है, इसमें 15 वीडियो जो है अभी तक अवेलेबल है। तो आप इसको भी जाके देखेंगे, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपके लिए इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। आगे जो है भारत के भूगोल के 5 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप इसको भी जाके देखिए, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। अगर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस तो कंप्यूटर के ही पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स के भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 17 इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीजी व्यापम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन तो हर एक सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। तो ये आपके लिए एक प्लेलिस्ट और बना हुआ है इंग्लिश का। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे अभी तक इतना ही इंक्लूड किया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारे चैनल में जाके और भी अच्छे से विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे शॉर्ट्स के भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व के बारे में या फिर छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन के बारे में ये सारा चीज़ अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, छत्तीसगढ़ का
लोक कला संस्कृति, उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन है कि छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति पश्चिमी देशों से प्रभावित है, पहला। दूसरा, इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतया प्रकृति से प्रभावित है। तीसरा, लोकगीत एवं लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के संस्कृति का प्रमुख विशेषताएं। इसमें से कौन कौन से कथन बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से हमको एक उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित लोक जीवन कला जो समाज द्वारा मान्य होता है, उसी को हम लोक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि ऐसा लोक कला, ऐसी दिनचर्या जो छत्तीसगढ़ के समाज में मान्य है, लोग उसको मान्यता प्रदान करते हैं, उसी को हम लोक संस्कृति ही कहते हैं। इसके अंतर्गत लोक गीत आ जाएगा, लोक नृत्य, लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, पर्व, आभूषण, खाने पीने का जो व्यंजन, ये सब लोक संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये तो मेन उसका परिभाषा की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, पश्चिमी देशों से प्रभावित बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत तो अब वेस्टर्नाइजेशन होने लगा है, मॉडर्नाइजेशन होने लगा है, परंतु जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, तुरंत से विकसित नहीं होता। तो हमारा जो पुराने संस्कृति है, उसी की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो पश्चिमी देशों से प्रभावित नज़र नहीं आता, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है प्रकृति पर बहुत अधिक प्रकृति से प्रभावित है, इसलिए ये दूसरा कथन सही है। क्योंकि जितने भी तरह का आप त्यौहार देखेंगे, बहुत सारे ऐसे त्यौहार मिलेंगे जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति से प्रभावित होती है, इसलिए दूसरा कथन सही होगा। तीसरा, लोक गीत एवं लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के संस्कृति का प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कथन भी सही होगा। क्योंकि ये जितने भी तरह के हमारे पर्व हैं, ठीक है, हर एक पर्व पे जो उत्सव हैं, उन सब पे आपको लोक नृत्य देखने को मिलेगा, लोकगीत देखने को मिल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसमें लोकगीत और लोक नृत्य का एक विशेष महत्व ही है। यहाँ पे 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत संस्कार गीत नहीं है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकगीत है ना, लोकगीतों को तरह तरह से बांटा जा सकता है। धर्म और पूजा के गीत के आधार पर बांट सकते हो, ऋतुओं के आधार पर बांटा जा सकता है, उत्सव संबंधी गीत अलग हो सकते हैं, संस्कार गीत हो गए, मनोरंजन गीत। तो हम जो लोकगीत है उसको भी तरह तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसी में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे 4 विकल्प में से कौन ऐसा विकल्प है जो संस्कार गीत नहीं है, आपसे पूछा गया है। विवाह गीत, सोहर गीत, पठौनी गीत या फिर सवनाही गीत। तो यहाँ पे 4 में से 3 ऐसे हैं, जैसे कि विवाह गीत, सोहर गीत और पठौनी गीत। ये तीनों के तीनों जो गीत हैं, ये संस्कार गीत हैं। लेकिन जो ये सवनाही गीत है, ये संस्कार गीत नहीं है। ठीक है, ये जो सवनाही है, ये ऋतु पर आधारित गीत है। ठीक है, किस पर? ये ऋतु आधारित गीत है। ये तो नाम से भी पता चल रहा है कि सावन महीने का में ये सवनाही गीत गाया जाता होगा। ठीक है, तो ऋतु पर आधारित हो गया सवनाही गीत। इसी तरह एक फाग गीत भी होता है जो कि ऋतु पर ही आधारित होगा, फागुन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, फागुन आने पर, होली के समय गाया जाता है। तो फाग गीत भी एक तरह का क्या हो गया? ऋतु गीत हो गया, और सवनाही गीत भी ऋतु गीत। बाकी ये तीनों ABC जो हैं वो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? असुमेलित विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। लेफ्ट में यहाँ पे गीत दिया है और वो किस कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है, राइट साइड दिया है। जस गीत, धर्म व पूजा गीत है, छेरछेरा गीत, उत्सव संबंधी गीत है, बांस गीत, मनोरंजन गीत है, सुआ गीत या संस्कार गीत है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो जस गीत है वो धर्म और पूजा गीत है, ये बिल्कुल सही है। छेरछेरा गीत जो है, उत्सव गीत जो है, ये भी सही है, क्योंकि छेरछेरा उत्सव के समय ही छेरछेरा गीत को गाया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। बांस गीत जो है एक तरह का मनोरंजन गीत है, तो ये वाला भी बिल्कुल सुमेलित है। लेकिन जो सुआ गीत है वो एक तरह का संस्कार गीत नहीं है, असुमेलित है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो सुआ गीत है वो संस्कार गीत नहीं बल्कि एक तरह का उत्सव गीत है। ठीक है, कैसा गीत है ये? उत्सव संबंधी गीत है। उत्सव संबंधी गीतों में अगर और देखा जाए तो जो राउत नाचा का नाम आपने सुना होगा।
ठीक है। राउत नाचा, ये राउत नाचा भी एक तरह का क्या है, उत्सव संबंधी गीत है, ठीक है, याद रखिएगा। और छेरछेरा जो है ये भी क्या है, उत्सव संबंधी ही गीत है। तो सुआ गीत भी उत्सव संबंधी हो गया, राउत नाचा हो गया, ये भी क्या है, एक तरह का उत्सव संबंधी हो गया। साथ ही साथ छेरछेरा गीत भी उत्सव संबंधी गीत हो जाएगा। ये जो संस्कार गीत है, संस्कार गीत के अंदर तो हमने देखा है कि विवाह गीत, सोहर गीत, पठौनी गीत, ये सब संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ और भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जो धर्म और पूजा पर आधारित जो गीत है उसमें हम एक जस गीत ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर और देखना है तो जस गीत के साथ साथ जंवारा गीत, इन सब के बारे में आगे हम और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद माता सेवा गीत, नाग पंचमी गीत, गौरा गौरी गीत, ये सभी के सभी जो गीत है जो मैंने यहाँ पे लिखा वो किससे संबंधित है, धर्म और पूजा पर आधारित गीत है। उत्सव संबंधी तो हमने 3 देख ही लिया। मनोरंजन गीतों में अगर देखा जाए तो कर्मा गीत, यहाँ पे लिख देता हूँ, मनोरंजन गीत में एक बांस गीत हो गया, कर्मा गीत है। कर्मा गीत कर्मा पूरा पूजा होता है उस समय भी गाया जाता है, तो कर्मा गीत, बांस गीत, डंडा गीत, ददरिया गीत, ये सभी के सभी जो है मनोरंजन गीत है, जिसके लिए किसी विशेष त्यौहार वगैरह की आवश्यकता ही नहीं होता, ये कभी भी किया जा सकता है, इसीलिए मनोरंजन गीत के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे लिए कि निम्नलिखित विकल्प में असुमेलित विकल्प का चयन करें, ठीक है। असुमेलित विकल्प कौन सा है हमको वो बताना है। इधर हमको गीत दिया है राइट साइड में, उस गीत में किस प्रमुख वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है हमको दिया हुआ है, तो असुमेलित को बताना है। पंडवानी में तंबूरा, पंथी में गढ़वा बाजा, भरथरी में इकतारा और चंदैनी गायन में टिमकी। बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए पंडवानी के अंदर तंबूरा का यूज किया जाता है, ये सुमेलित है। देखिए पंडवानी में तंबूरा के साथ साथ यहाँ पे करताल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तंबूरा, करताल, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, खंजरी, ठीक है। ये 3 प्रमुख वाद्य यंत्रों को याद रखना है जो कि पंडवानी में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पंथी नृत्य है इसमें गढ़वा बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही वाला असुमेलित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पंथी गीत है इसमें मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मांदर और झांझ, इन दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग पंथी गीत के अंतर्गत किया जाता है। ये जो गढ़वा बाजा है ये राउत नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है, राउत नाचा का। इसके बाद भरथरी में इकतारा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक चीज और याद रखिएगा, इकतारा के साथ साथ सारंगी, इन दोनों का प्रयोग जो है भरथरी के अंतर्गत किया जाता है। चंदैनी गायन के अंदर टिमकी का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। टिमकी के साथ साथ एक और याद रखिएगा, ढोलक का भी प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि किसमें क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पूरा याद रखिएगा, यहाँ से ही प्रश्न जो है बनता है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि चिंता दास किस गीत के प्रमुख गीतकारों में से एक है, ठीक है। चिंता दास, चंदैनी गायन, पंथी गीत, कबीर गीत या फिर भरथरी, किसके गीतकार हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो चिंता दास हैं ये चंदैनी गायन के प्रमुख गीतकार हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। याद रखना है चिंता दास किसके, चंदैनी गायन के प्रमुख गीतकार हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना पंथी गीत, पंथी गीत का प्रमुख याद रखिएगा देवदास बंजारे, ठीक है। देवदास बंजारे जी हैं वो पंथी गीत के प्रमुख गीतकार हैं, ठीक है। कबीर गीत का अगर देखना है तो भारती बंधु जो हैं, ठीक है, भारती बंधु, ये भारती बंधु जो है कबीर गीत से संबंधित है, उसके गीतकार हैं। भरथरी का एक याद रखिएगा, भरथरी का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सूरजबाई खांडे, ठीक है। सूरजबाई खांडे जो हैं वो भरथरी के प्रमुख गायन है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है बनते ही हैं। तो ये चारों पांचों जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन बताई, ये सब नाम आपको याद रखना है, पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए है, जो कि ये भी गीत और गीतकार से ही संबंधित है। इसमें हमको असुमेलित विकल्प का चयन करना है। पंडवानी गीत झाड़ूराम देवांगन, ददरिया केजूराम यादव, बांस गीत नकुल यादव, ढोला मारू जगन्नाथ कुम्हार। कौन सा इसमें असुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ददरिया गीत के केजूराम यादव नहीं है। जो केजूराम यादव हैं ये जो है, बाकी ये सब जो है सही है। ठीक है, पंडवानी के झाड़ूराम देवांगन सही है, बांस गीत के नकुल यादव भी सही है, ढोला मारू के जगन्नाथ कुमार ये भी सही है। लेकिन जो केजूराम यादव हैं ये किसके हैं, ये भी बांस गीत से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बांस गीत में एक हो गया नकुल यादव और बांस गीत में ही एक और हो गए केजूराम यादव। ठीक है, ददरिया के याद रखना है तो रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ददरिया गीत के जो प्रमुख गीतकार हैं उनमें से जो है लक्ष्मण मस्तूरिया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, ये तीनों के तीनों जो हैं ये ददरिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और केजूराम यादव तो हमने देख ही लिया, बांस गीत में एक और याद रखिएगा नकुल यादव। अच्छा, नकुल यादव तो हमने देख ही लिया, ये भी बांस गीत से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ही है। ढोला मारू में हमने देख लिया जगन्नाथ कुम्हार। ठीक है, और ठीक है, ढोला मारू में जगन्नाथ कुमार। देखिए, ढोला मारू में जगन्नाथ कुमार के साथ साथ एक और भी सूरज भाई खांडे जो हैं ये भी यहाँ पे कई बार से जाने जाते हैं, इनके भी कुछ गाने यहाँ देखने को मिलते हैं। सूरज भाई खांडे जो हैं ये ढोला मारू से संबंधित, और साथ साथ भरथरी से तो हैं ही, हमने पहले भी देखा है, ये भरथरी के भी प्रमुख गायक में से एक है। देखिए, जो पांडवानी है इसके झाड़ूराम देवांगन बिल्कुल सही है। पांडवानी जो है इसके दो शैली होते हैं। ठीक है, पांडवानी के दो प्रमुख शैली है, एक वेदमती शैली और कपालिक। कहाँ पे लिखा जाए, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो झाड़ूराम देवांगन है ये जो है वेदमती शैली के हैं। ठीक है, क्या बताया कि जो पांडवानी गीत है इसके दो शैली मिलते हैं, एक वेदमती और दूसरा मिलता है कपालिक। तो वेदमती के शैली में, वेदमती जो शैली है उसमें झाड़ूराम देवांगन आते हैं, और साथ ही साथ मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऋतु वर्मा। ठीक है, ऋतु वर्मा ये भी वेदमती से आते हैं। पूनाराम निषाद, कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिखते हैं पूनाराम। नाम मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप सुन के लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है। वेदमती में झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेवाराम साहू। ये सभी के सभी जो है वेदमती शैली, पंडवानी गीत के वेदमती शैली या फिर वेदमती शाखा से संबंधित हैं। अगर मैं बोल दूं कि जो कपालिक शाखा, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इससे मत लिंक कर दीजिएगा, मैं पंडवानी की बात कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कपालिक में अगर जाएंगे तो आपने तीजन बाई का नाम सुना है। ठीक है, ये तीजन बाई जो है कपालिक शाखा से हैं। साथ ही साथ शांति बाई, तीजन बाई हो गई, शांति बाई और उषा बाई, जिसमें बाई लगा है तीनों में। ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, तो पंडवानी के कपालिक शाखा से संबंधित है, उषा बाई, शांति बाई और तीजन बाई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो जितना भी एक्सप्लेनेशन किया उसको आप एक जगह पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। देखिए, जो झाड़ूराम देवांगन है इनको पंडवानी के पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन नीचे है, वहां पर भी आप देखेंगे। चलिए, सातवां प्रश्न जो है वो भी पंडवानी से संबंधित है। क्या है कि पंडवानी के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। यह महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। दूसरा, मुख्य रूप से यह गोंड और राउत जातियों के द्वारा गाया जाता है। तीसरा है, इसका मुख्य नायक और नायिका क्रमशः भीम और द्रौपदी हैं। इसके बाद चौथा है, इस गायन में एक मुख्य गायक, एक रागी और वाद्य सहयोगी होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो पंडवानी है वो महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन यह गोंड और राउत जातियों के द्वारा नहीं बल्कि प्रधान और देवार जातियों के द्वारा किया जाता है। तो गोंड और राउत को काट के इसके अगर आप प्रधान और राउत जाति कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो पंडवानी का दोहा और चौपाई रूप जो दिया था वो सबल सिंह चौहान दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो पंडवानी का चौपाई या फिर जो दोहा वाला जो रूप है उसको देने वाले कौन थे? रतनपुर के सबल सिंह चौहान। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जो पंडवानी का जो गीत रूप दिया था वो किसने दिया था? तो दिया था झाड़ू राम देवांगन ने। इसीलिए झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया था। चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, देखिए ये सारे वीडियोस को आपको क्या करना है कि पॉज करके आपको खुद भी पहले लगाना है। ठीक है, इसके बाद चेक करना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि पंथी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले स्वर्गीय देवदास बंजारे जी का संबंध किस जिले से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कि ये देखिए पहली बात क्या कि जो पंथी नृत्य है ये सतनामी जो धर्म किसे धर्म तो नहीं कहिए, सतनामी पंथ के जो अनुयायी होते हैं। ठीक है, ये सतनामी पंथ के अनुयायियों के द्वारा यह पंथी नृत्य को किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सतनामी पंथ के लोग इसको करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र कौन कौन सा पंथी नृत्य के अंदर हमने पहले देखा कि मांदर और झांझ। ठीक है, मांदर और झांझ जो है पंथी नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब बात आती है कि स्वर्गीय देवदास बंजारे ये जो हैं कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये धमतरी के सांकरा ग्राम, आपने सुना होगा, धमतरी के सांकरा ग्राम से ये संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। देवदास बंजारे जो हैं वो किससे? पंथी नृत्य के प्रमुख गीतकार हैं। ये दुर्ग के जो पाटन है, ठीक है, दुर्ग का जो पाटन है वहां के कौन थे? तो तीजन बाई। ठीक है, और तीजन बाई के बारे में अभी हमने देखा था कि ये कपालिक शाखा के ये प्रमुख पंडवानी गीतकार हैं। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जो है वो पंडवानी के ये बशिन भिलाई के हैं। ठीक है, भिलाई भी दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। दुर्ग में एक जगह है बासिन, यहाँ के कौन था? तो झाड़ू राम देवांगन। पंडवानी के जिनको पितामह कहा गया झाड़ू राम देवांगन, वो कहाँ? भिलाई के बासिन ग्राम से थे। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इजी था, आसान था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि तरी हरी नहा नरी नरी नारे सुवना, ये लोकगीत है। किस तरह का लोकगीत है? पंथी गीत है, ददरिया गीत है, सुआ गीत है या फिर भरतरी गीत है? कौन सा गीत है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो तरी हरी नहा नारी नरी ना नारे सुना, ये जो लोकगीत है एक तरह का सुआ गीत है। ठीक है, ये जो सुआ गीत है इसको गौरा गीत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सुआ गीत को और क्या? गौरा गीत कहा जाता है। और ये सुआ नृत्य के समय इस सुआ गीत को गाया जाता है और यह बोल सकते हैं कि शिव और गौरी का प्रतीक है। ठीक है, ये जो सुआ गीत होता है या फिर जो सुआ नृत्य होता है ये शिव और गौरी का प्रतीक है और यह श्रृंगार रस से पूर्ण होता है। ठीक है, श्रृंगार रस से पूर्ण होता है। देखिए ये जो सुआ नृत्य है इसमें किसी भी तरह का वाद्य यंत्र बजाने की आवश्यकता नहीं होती है और जो ये गीत है ये महिला प्रधान है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ही यह जनरली किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह सुआ नृत्य जो है किया जाता है। ये सब आपको इतना याद रखना है। पंथी नृत्य के बारे में हमने देख ही लिया कि यह सतनाम पंथ को मानने वाले अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और स्वर्गीय जो देवदास बंजारे हैं वो पंथी गीत से संबंधित हैं। भरथरी के लिए हमने सूरजबाई खांडे के देखा, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणय गीत नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, ददरिया, ढोला मारू, ऊम्हा गीत और भरथरी गीत, इसमें से कौन सा जो है प्रणय गीत नहीं है? प्रणय गीत का मतलब होता है लव सॉन्ग्स। ठीक है, उसी को हम प्रणय गीत कहते हैं जिसमें श्रृंगार रस की बात हो रहा हो,
ठीक है, जिसमें प्रेम की बात किया गया हो, उसी को हम प्रणय गीत कहते हैं। प्रणय का मतलब ही प्रेम होता है, तो बताना है कौन सा जिसमें प्रेम प्रसंग की बात किया गया हो। ददरिया, ढोला मारू, उमा गीत और भरथरी गीत नहीं है बोला, ठीक है। राइट आंसर है उमा गीत, ठीक है। देखिए, ये जो उम्हा गीत है ये जो है प्रणय गीत नहीं है, क्योंकि जो उम्हा गीत होता है इसको विसर्जन गीत भी कहा जाता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, उम्हा गीत क्या है, एक तरह का विसर्जन गीत है जो कि जवारा गीत का प्रकार है, ठीक है, जो कि जवारा गीत का ही प्रकार है, ठीक है। जैसे कि जब अष्टमी का, जैसे नवरात्रि का समय चल रहा होता है तो उसमें जवारा बोया जाता है, और उस समय का जो अष्टमी का जो हवन होता है उसी के उपरांत उम्हा गीत या फिर विसर्जन गीत को गाया जाता है। और जो ददरिया है एक तरह का प्रणय गीत है, और इसे लोक गीतों का राजा भी कहा जाता है। श्रम गीत भी इसको कई बार से कहा जाता है। इसका दो रूप देखने को मिलता है, कौन कौन सा, पठारी और कछारी, इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुन के और याद रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। तो ददरिया क्या है, एक तरह का लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। ददरिया के अगर प्रमुख गीतकारों में देखा जाए तो हमने शुरू में भी देख चुका है कि लक्ष्मण मस्तूरिया हो गए, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, और एक और छूट गया था वहाँ पे, शेख हुसैन, ठीक है। ये भी ददरिया से ही संबंधित हैं। अगला, अगर ढोला मारू की बात किया जाए तो ढोला मारू भी एक तरह का प्रेम प्रसंग है, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रणय गीत है जिसमें ढोला और मारू, ठीक है, ये दोनों जो है प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, इन दोनों की ही का ही इसमें गीतों का वर्णन मिलता है, इन दोनों से संबंधित ही है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, एक तरह का प्रेम प्रसंग पर आधारित है, इसलिए एक तरह का प्रणय गीत है, लव सॉन्ग के अंतर्गत आता है। उसी तरह जो भरथरी है ये भी एक तरह का प्रेम प्रसंग है जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक हो गया राजा भरथरी और दूसरी हो गई रानी पिंगला। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का या फिर इनके वैरागी जीवन का वर्णन किया गया है। यह एक लोक गीत विधा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भरथरी गीत कैसा है, एक तरह का लोक गीत विधा के रूप में जाना जाता है, जो कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैरागी जीवन का इसमें वर्णन किया जाता है, गाया जाता है उनके बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। अब 11वां प्रश्न हमारा कि लोरिक और चंदा किस गीत के प्रेमी युगल हैं। ऐसा कौन सा गीत है जिसमें लोरिक और चंदा को प्रेमी युगल के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। ढोला मारू, भरथरी, सुआ या फिर चंदैनी गायन। ढोला मारू में तो हमने देख ही लिया कि इसमें ढोला और मारू दो लोगों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। भरथरी में राजा भरथरी और रानी पिंगला का सुआ गीत जो है इसके बारे में तो हमने देख ही लिया था और आगे और भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो लोरिक चंदा गीत जो है ये चंदैनी गोंदा से चंदैनी गायन से संबंधित है। चंदैनी गायन जो है मुख्यतः दो, यानी कि दो प्रेमी युगल, एक हो गया लोरिक और दूसरा हो गई चंदा, ठीक है, इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये जो लोरिक है एक बार पूछा भी गया है कि कहाँ का था, तो ये रीवा क्षेत्र का था। और जो चंदा थी जो कि उसकी प्रेमिका थी ये आरंग की निवासी थी, ठीक है। तो लोरिक कहाँ का, रीवा का, और चंदा कहाँ की, आरंग की थी। इन दोनों का ही इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो चंदैनी गायन है ये मुख्य रूप से राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। इसकी जो गाथामयी शैली होती है, क्या बोल रहा हूँ, ये चंदैनी गायन का जो गाथामयी शैली होता है उसी को लोरिक कहा जाता है। गाथामयी जो शैली है उसको लोरिक कहा जाता है। और ये चंदा किसको कहा जाता है, तो उसका जो गीतमय शैली है, ठीक है, इसका जो गीतमयी शैली है उसको चंदा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि लोरिक चंदा को, देखिए चंदैनी गायन को ही लोरिक चंदा भी कहा जाता है। अब सीधे से आप ऐसे याद रख सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके लिए, ओ हो देवी गंगा, ओ देवी लहर तुरंगा, यह कौन से लोकगीत के बोल हैं। जवारा गीत, भोजली गीत, गौरा गौरी गीत या फिर डंडा गीत, बताना है आपको इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, भोजली गीत से संबंधित है,
भोजली गीत जो है इसी में जो गीत में जो गाया जाता है, ये वाला जो आपको लाइन देखने को मिलता है, आहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा, ये जो भोजली गीत का ही एक गीत है। ठीक है, ये जो भोजली गीत है भूमि जल से संबंधित है। इसमें इस गीत के अंदर देखा जाए तो बार बार गंगा देवी का, ठीक है, या गंगा नदी का या फिर गंगा शब्द देखने को मिलता है। ये भोजली गीत जो है सावन में, जो सावन पूर्णिमा का जो रक्षाबंधन होता है उसके दूसरे दिन से भादो मास में, ठीक है, तो भोजली कब मनाया जाता है, तो भादो मास के जो कृष्ण पक्ष का जो प्रथमा होता है, कृष्ण पक्ष का जो प्रथमा होता है उसी दिन से, मतलब सावन भादो की शुरुआत दिन से ही इसको के दिन ही इसको भोजली गीत को गाया जाता है। जवारा गीत को अगर बांटा जाए तो इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, तो जवारा गीत के अंदर एक जस गीत हो जाता है, दूसरा होता है पचरा गीत, और तीसरा जो हो गया विसर्जन गीत। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है जवारा गीत के अंतर्गत रखा जाता है। जस गीत को देवी गीत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जस गीत को देवी गीत कहा जाता है। पचरा गीत को उल्हा गीत, इसको हमने पहले भी देखा, उल्हा गीत पीछे हमने देखा था, वो पचरा गीत को कहा जाता है। विसर्जन गीत को, ये जो पचरा गीत है इसको उल्था गीत कहा जाता है। ठीक है, पचरा गीत को उल्था गीत, उल्था, और विसर्जन गीत को उम्हा गीत, पीछे हमने इसका एक बार देख चुका है। ठीक है, तो ये जवारा गीत के अंतर्गत ही आता है। देखिए, चैत्र नवरात्रि में जब जवारा गीत गाया जाता है और जवारा निकाला जाता है, उसी समय इस तरह के गीतों को गाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करते हैं, जैसे हम सभी को पता है कि नवरात्रि का जब शुरुआत होता है तो प्रथम दिन क्या करते हैं, जवारा बोते हैं। इसके बाद नवमी के दिन इस जो जवारा का ही विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो जवारा में जो बीज को बोया जाता है, ठीक है, जिसको पानी में पहला दिन भिगो कर रखते हैं, उसको बिरही कहा जाता है। क्या कहते हैं, बिरही। ठीक है, मतलब जवारा में जो जिस बीज को भिगो के रखते हैं उसको हम बिरही कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी तरह इस जवारा गीत में देवी की पूजा की जाती है, जनरली दुर्गा माता की पूजा किया जाता है। तो ये जो जवारा गीत होता है 3 पार्ट में होता है, जस गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, पचरा गीत जिसको उल्था गीत कहते हैं, और विसर्जन गीत के अंदर उम्हा गीत आ जाता है। ठीक है, ये सब गीत का ही प्रकार है जो कि जवारा गीत के अंतर्गत आता है। ये जो गौरा गौरी गीत है या फिर गौरी गौरा भी कहते हैं, दोनों सेम ही है, ये दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, जब जनरली देखा जाए तो जो गोंड समुदाय हैं, ठीक है, गोंड समुदाय के द्वारा ये गौरी गौरा गीत को गाया जाता है। और ये जो शिव पार्वती का प्रतीक होता है जनरली ये, ठीक है, शिव पार्वती के ही प्रतीक के रूप में यहाँ पे पूजा किया जाता है। ये जो डंडा गीत है ये छत्तीसगढ़ का रास गीत इसको कह सकते हो आप। और इसमें युवक युवतियाँ जो हैं वो वृत्ताकार रूप में वो अरेंज हो जाते हैं और घूम घूम कर हाथ में छोटे छोटे डंडा पकड़कर इस नृत्य को करते हैं, जिसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है। और उस समय जो गीत को गाया जाता है उसको डंडा गीत कहा जाता है। ये जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसको देव उठनी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसको देव उठनी भी कहा जाता है, ये फागुन पूर्णिमा, यहाँ से देव उठनी से शुरू हो के जो फागुन पूर्णिमा तक ये जो है डंडा गीत चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह के अंतिम रविवार और सावन माह के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं, लेकिन आपसे बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो आषाढ़ माह के अंतिम रविवार और आषाढ़ के बाद आता है सावन, सावन माह के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सवनाही को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए सावन माह में, सावन महीने में जो जादू टोना या फिर बीमारी से लोगों को और पशुओं को बचाने के लिए सवनाही त्यौहार मनाया जाता है, आषाढ़ माह के अंतिम रविवार को और सावन माह के प्रथम रविवार को। ठीक है, और साथ ही साथ उस दिन सवनाही गीत भी गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये जनरली बैगा जनजातियों के द्वारा, ठीक है, जो बैगा जनजाति है उसके द्वारा सवनाही पूजा किया जाता है। जो बैगा होता है वो सवनाही पूजा करता है। और घर के दीवारों पर गोबर का आकृति भी, गोबर से कई तरह के आकृतियों को भी बनाता है। ये भोजली गीत जो है ये भादो कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, भादो माह का जो कृष्ण पक्ष है उसके
प्रथम दिवस को, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस को ये भोजली त्यौहार को मनाया जाता है। हल षष्ठी जो है ये भादो कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। पोला भी जो है ये भादो महीने में भादो में ही मनाया जाता है। भादो माह के अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। हालांकि ये सब का आगे और भी प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे हम 14वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, तो लगता है कि कहीं और भी वीडियो जो है आप सभी के लिए लाया जाए। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न बनाते हैं। 14वां प्रश्न है कि तुम खिलो दुलरवा रनबन रनबन हो। ये गाना आप सब ने सुना होगा और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना सुनकर। तो हमेशा जब भी दुर्गा पूजा या नवरात्रि आता है तो ये सब गाना सुन के हमारा जो दिल है वो गदगद हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। तो बताना है कि जो तुम खेलो दुलरवा रनबन रनबन हो किस प्रकार का गीत है। पचरा गीत, जस गीत, उम्हा गीत या फिर सेवा गीत, किस तरह का गीत है आपको ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पचरा गीत। पचरा गीत को हमने क्या कहा था कि इसको उल्था गीत भी कहा जाता है। पचरा गीत को क्या कहते हैं? उल्था गीत भी कहते हैं। ये देखिए, इसके अंतर्गत जो पचरा गीत है इसमें जो देवी माता होती है उनके वीर भावों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, देवी माता के वीर भाव का वर्णन किया जाता है और ये नवरात्रि के प्रथम दिन से, ठीक है, नवरात्रि के प्रथमा से शुरू होता है और नवमी तक ये गाना जो है चलते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पचरा गीत जो है चलते रहता है प्रथमा से नवमी तक और इसी के अंतर्गत ये गाना जो है आता है। ठीक है, जो जस गीत है ये एक तरह का देवी गीत है। जस गीत क्या है? एक तरह का देवी गीत है जिसमें देवी का गुणों का गुणगान किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस जस गीत के अंदर ही क्या क्या आता है, इसमें देवी पूजन होता है। ठीक है, देवी माता के यश का गान किया जाता है, उनका स्तुति किया जाता है, महता, श्रृंगार, भोजन, निवास, वाहन इत्यादि का वर्णन इस जस गीत के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और जो उम्हा गीत है, उम्हा गीत को ही विसर्जन गीत भी कहते हैं, हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, विसर्जन गीत है उसी को हम उम्हा गीत भी कहते हैं। तो उम्हा गीत में क्या होता है कि जब अष्टमी के हवन के उपरांत जब विसर्जन किया जाता है, ठीक है, तब उम्हा गीत को गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो माता देवी होती है उनकी स्तुति किया जाता है, फिर अगर वो आई होती हैं तो उनका आभार व्यक्त किया जाता है, विदाई किया जाता है, विदाई का इसके बाद विसर्जन किया जाता है, इन सारे चीज़ को है किया जाता है, इसीलिए उसको उम्हा गीत के अंतर्गत रखते हैं। और जो सेवा गीत है ये नवरात्रि के समय देवी पूजा के समय जो भी गाया जाता है वो सेवा गीत ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इससे भी संबंधित आपके लिए प्रश्न जो है बना दिया है। ठीक है, 15वां प्रश्न, गोपल्ला गीत किस कलचुरी शासक से संबंधित है? राज सिंह, कल्याण सिंह, गोपाल राय मल या फिर रत्नदेव प्रथम। देखिए, गोपल्ला गीत जो है ये शासक अगर पूछेगा, क्योंकि ये कलचुरी के समय का ये घटना है, गोपल्ला गीत उसी से संबंधित है। अगर शासक पूछेगा तो इसका राइट आंसर है कल्याण सिंह। ठीक है, क्योंकि हुआ ये था कि मुगल दरबार में उस समय कई बार से जहांगीर और अकबर में कन्फ्यूज़न रहता है, कंफर्म नहीं है, तो याद रखिएगा, बस मुगल याद रखिएगा। मुगल दरबार में ये कल्याण शाह जो है वहीं पे रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि उनको किडनैप करके वहाँ पे रखा जाता है। तो अब उसी समय कलचुरी शासकों के समय ही एक हुए गोपाल राय। ये गोपाल राय मल क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और अपना पहलवानी दिखाकर ये कल्याण सिंह को वहाँ से छुटकारा प्रदान मुक्त करा लिया जाता है, कह लीजिए मुगल दरबार से, और लाया जाता है। और उसी के खुशी में गोपल्ला गीत गाया जाता है, जिसमें कलचुरी शासक जो कल्याण सिंह होते हैं, से नहीं कल्याण शाह है, उनका वर्णन देखने को मिलता है। और किससे संबंधित है? तो गोपाल राय मल। शासक पूछेगा तो कल्याण शाह, और किससे संबंधित है तो गोपाल राय मल। इन्हीं के नाम पर गोपल्ला गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि बांस से बना मौसेक और कौड़ियों से सजा स्तंभ का प्रयोग किस गीत और नृत्य में किया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हमको ये बताना है कौन सा ऐसा गीत है जिसमें बांस को
बांस को सजाया जाता है, उसको कौड़ियों से इत्यादियों से उसको, या फिर कह लीजिए कि मयूर का पंख और कौड़ियों से बांस को सजाया हुआ जो स्तंभ है किसमें प्रयोग किया जाता है? मड़ई गीत, बांस गीत, नागमत गीत या फिर छेरछेरा गीत। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, मड़ई गीत के अंतर्गत ही ये मड़ई गीत जो है ये राउत जाति के द्वारा मनाया जाता है, गाया जाता है। और इस मड़ई गीत के समय ही जो बांस का एक स्तंभ होता है कह लीजिए, जिसको मड़ई उसी को कहा जाता है, वो मयूर का पंख और कौड़ियों से उसको सजा दिया जाता है और उसी के आसपास गीत किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये जो मड़ई गीत होता है इसमें ढोल जो है प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो मड़ई गीत होता है ये पुरुष प्रधान होता है, जनरली इसमें पुरुष ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये जो लोक नृत्य है इसका आविर्भाव श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण से होता है, इंद्र का मान मर्दन से होता है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखिए कम से कम। ये राउत जनजाति के द्वारा, ये राउत जाति के द्वारा मड़ई गीत किया जाता है, ढोल प्रमुख वाद्य यंत्र होता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बांस गीत जो है ना ये भी क्या है, राउत जाति के द्वारा, राइत जनजाति सॉरी राउत जाति का ही एक प्रमुख गीत है, बांस गीत भी है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। जो नागमथ गीत है ये नाग पंचमी के दिन गाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, नाग पंचमी के दिन गाया जाने वाला गीत है ये नागपथ गीत, सॉरी नागमथ गीत। और छेरछेरा गीत तो आप जानते हैं कि छेरछेरा के समय, छेरछेरा कब मनाया जाता है, कोई कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ के कौन से महीने में, किस माह में ये छेरछेरा उत्सव जो है मनाया जाता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, बांस गीत के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। यह राउत जाति का एक प्रमुख प्रणय गीत है। दूसरा, इसमें टिमकी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें रागी, गायक और वादक तीनों होते हैं। और चौथा, केजूराम यादव और नकुल यादव इसके प्रमुख गायकों में से एक हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो बांस गीत होता है राउत जाति का प्रमुख प्रणय गीत तो है, लोकगीत है, ये सही है, लेकिन इसके अंतर्गत टिमकी का प्रयोग नहीं किया जाता, यही यहाँ पे इसको गलत कर रहा है। ठीक है, टिमकी के जगह बांस की बनी हुई 2 हाथ लंबी एक बांसुरी के समान वाद्य यंत्र होता है, जिसको बांस ही कह लेते हैं, या फिर बांस के जगह इसको मोहराली भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्या, बांस या फिर मोहराली, यही जो होता है वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है बांस गीत के अंतर्गत। और इसमें रागी, गायक और वादक तीनों होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केजूराम यादव और नकुल यादव इसके प्रमुख गायक हैं, बिल्कुल सही है। इस बांस गीत के अंदर, ठीक है, बांस गीत के अंदर कई सारे कथा जो है प्रचलित है, जिसमें एक हो गया शीत बसंत का कथा हो गया, आपने राजा मोरध्वज की कथा सुनी होगी, ये भी इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है, गाया जाता है। कर्ण का कथा हो गया, ये सभी कथाओं को इस बांस गीत के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और गीत का प्रारंभ जो है ना देवी स्तुति से होता है, जिसको घोर कहा जाता है। ठीक है, घोर, क्या बोल रहा हूं कि जो यह गीत है, ठीक है, बांस गीत, इसका शुरुआत किससे किया जाता है, देवी के स्तुति से किया जाता है, जिसको घोर कहा जाता है। ठीक है, ये सब के सब किसमें, बांस गीत से संबंधित है। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपके लिए कि बसदेवा गीत किससे संबंधित कथानक है? भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण और सुदामा, श्रवण कुमार या फिर अर्जुन, किससे संबंधित जो है यह बसदेवा गीत है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ये जो बसदेवा गीत है वो श्रवण कुमार से संबंधित है। इसमें आप सभी को पता होगा कि जो श्रवण कुमार हैं वो अपने मातृ पितृ प्रेम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने माता पिता का कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराया था। ये सारे चीज़ों का वर्णन जो है बसदेवा गीत में देखने को मिलता है। फिर बाद में वो सरयू नदी के किनारे अपने माता पिता को बैठाकर पानी लेने जाते हैं, तो राजा दशरथ के द्वारा तीर मार दिया जाता है, लग जाता है, जिससे भक्त जो श्रवण कुमार है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे चीज़ों का वर्णन जो है बसदेवा गीत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या है कि सधौरी गीत कब गाया जाता है?
बच्चे के जन्म के समय, उपनयन संस्कार के समय, शिशु के जन्म के 6ठे दिन या फिर गर्भाधान के 7वें माह में कब गाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जनरली छत्तीसगढ़ के जन्म संस्कार से संबंधित ये प्रश्न आ गया। ठीक है, जन्म संस्कार के समय भी छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर कई राज्यों की जनजातियां जो संस्कृति है वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। जन्म संस्कार के समय भी कई तरह के गीतों को गाया जाता है, जिसको सोहर गीत भी कहते हैं। ठीक है, सोहर गीत। तो सधौरी गीत कब गाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये सधौरी गीत जो है गर्भाधान के 7वें माह में गाया जाता है। 7वें माह में मतलब क्या कि जब जो बच्चा होता है अपनी माँ के गर्भ में होता है और 7वें माह में होता है, तब यह सधौरी गीत को गाया जाता है। ये गोद भराई की जो रस्म होती है ना, उसी समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है, गोद भराई का जो रस्म है उसी समय इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, गोद भराई की रस्म को। इस संस्कार में क्या होता है कि जो मायके वाले होते हैं वो सधौरी का मतलब वस्त्र, आभूषण और पकवान ये सब लेकर आते हैं, उसी को सधौरी कहा जाता है और सधौरी गीत कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसको 7 प्रकार की रोटियां खिलाई जाती हैं। बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय क्या गीत गाया जाता होगा आपको ये बताना है। देखिए, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय कौन सा, सोहर गीत गाया जाता है। और जब उपनयन संस्कार होता है तो उसके समय बरुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय। शिशु के जन्म के 6ठे दिन जब उस दिन छठी होता है, जिसको छठी संस्कार भी कहते हैं, उस दिन बधाई गीत गाया जाता है। ठीक है, बधाई गीत या फिर छठी गीत कह लीजिए, जो भी उस दिन गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के विवाह गीतों में से एक परघौनी गीत कब गाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में क्योंकि छत्तीसगढ़ में या फिर किसी भी राज्य में हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें विवाह एक दिन का ही समय नहीं होता, 3 से 4 दिन तक होता है। तो अलग अलग तरह के रस्म होते हैं, उन सब के समय अलग अलग तरह के गीत गाया जाता है। तो उसी में ये परघौनी गीत को कब गाया जाता है, विवाह के प्रारंभ के समय, बारात के स्वागत के समय, बारात के प्रस्थान से पूर्व या फिर खाने के समय, कब इस परघौनी गीत को गाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारात के स्वागत के समय इस परघौनी गीत को गाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। जैसे ही मान लो वधू है, उसके द्वार पर बारात आती है, तो उसके स्वागत के समय ही इस परघौनी गीत को गाया जाता है। ठीक है, इसमें तरह के गीत होता है, जिसमें जो बारात की परघनी को देखने के लिए उत्सुकतावश जो कन्या पक्ष वाले आते हैं और स्वागत करते हैं, स्त्री लोग जो होते हैं छत पर चढ़ के, तो इधर से उधर चढ़ के देखते हैं और सुर में एक गीत गाते हैं, उसी को परघौनी गीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह कह लीजिए एक तरह का विवाह के स्वागत, मतलब विवाह में जो बारात आती है उसके स्वागत के लिए यह गीत को गाया जाता है, इस परघौनी गीत को। ठीक है, विवाह के प्रारंभ के समय जो गीत गाया जाता है, जैसे ही विवाह के जो प्रोसेस है शुरुआत होती है, तो उस समय जो सबसे पहली जो गीत गाई जाती है वो होता है चुलमाटी। ठीक है, ये चुलमाटी गीत का क्या है, विवाह के प्रारंभ के समय गाया जाता है। इसके अंतर्गत जो सुवासिनें होती हैं, सुवासिने का मतलब घर की जो औरतें होती हैं, जैसे भाभी हो गई, वर की जो दूल्हा हो गया ना, उसकी भाभी, बहन, बुआ, ये सब जो हैं क्या करते हैं, चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाते हैं। इस मिट्टी को लाया कहाँ से जाता है, तो गांव के बाहर मान लो कोई नदी है, तालाब है, उसके आसपास मिट्टी को लाया जाता है ताकि चूल्हा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, चूल्हा को बनाया जाए, तो उस मिट्टी के लाते समय चुलमाटी गीत को गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बारात के स्वागत के लिए तो परघौनी गीत हो गया। बारात मान लो दूल्हे के घर से बारात जो है जब निकलना होता है, तो उसके निकलने से पूर्व जो गीत गाया जाता है वो होता है मौर सौंपनी। ठीक है, उस दिन उस समय क्या, मौर सौंपनी गीत जो है गाया जाता है। और खाने के समय तो सबसे फेमस होता है, जब जो है दूल्हा पक्ष वाले जो बाराती है या फिर जो दुल्हन पक्ष वाले जो भी आते हैं, तो जब वो खाने को बैठते हैं तो उस समय तरह तरह के हास्य
और हास परिहास किया जाता है गाने के रूप में, गीत के रूप में, उसको जो है छत्तीसगढ़ी संस्कृति में भड़ौनी गीत कहा जाता है। ठीक है, यह भड़ौनी गीत कब गाया जाता है? तो खाने के समय जो है गाया जाता है। वर और वधु पक्ष द्वारा हास परिहास के रूप में इस गीत को गाया जाता है। इसलिए अब देखिए, इस पूरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या है। 21वां एक और प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि एक आध बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के विवाह गीतों में सही क्रम क्या है? मैंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ में विवाह होता है, एक 2 मिनट का काम नहीं है, कई तरह के रस्मों से गुजरना होता है, और उसी रस्मों के हिसाब से ही तरह तरह के गीत गाए जाते हैं। तो उसी में ये कौन सा क्रम जो है सही है? यहाँ पे 4 तरह के गीतों को दिया गया है। एक हो गया परघौनी, जिसके बारे में मैंने बताया, एक होता है भांवर, एक हो गया टीकावन, और एक हो गया भड़ौनी। ये चारों को आपको क्रम में बताना है कि कौन सा गीत को पहले गाया जाएगा। तो जो रस्म पहले होगा उसी के हिसाब से पहले किया जाएगा। तो हमने देखा परघौनी कब किया जाता है भाई? तो परघौनी होता है बारात के स्वागत, क्योंकि शादी विवाह की बात हो रही है, तो जब दूल्हा पक्ष जो है दुल्हन के पक्ष के साइड पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो असली विवाह का रस्म तो दुल्हन के घर में ही जो भी पूजा पाठ होना होता है वही। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे पूरा प्रोसेस होता है। तो जब बारात यहाँ पे पहुंच गई, तो सबसे पहले बारात पहुंची तो उसका स्वागत होगा, तो परघौनी गीत पहले आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए और डी बच गया, क्योंकि इसमें परघौनी नृत्य को पहले दिया गया है, परघौनी गीत को। ठीक है, अब देखिए, जब बारात वहां पे पहुंच गई, अब पहुंचने के बाद बारात का स्वागत होगा। अब स्वागत के बाद फिर खाने पीने की भी व्यवस्था होगी ना, तो खाने समय कौन सा गीत गाया जाता है? भड़ौनी गीत। हमने अभी भी यहाँ पे देखा था। तो परघौनी के बाद भड़ौनी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बारात स्वागत में परघौनी, इसके बाद खाना पीना होगा तो उस समय भड़ौनी गीत। ये जो टिकावन गीत होता है, ये जो नए दंपति हो गया, शादी ब्याह के बाद जो नव दंपति होंगे उनको जो उपहार दिया जाता है वो टिकावन के समय होता है। ठीक है, तो परघौनी, भड़ौनी, टिकावन, और विवाह के सबसे अंत में क्या होता है? भांवर होता है, जिसमें 7 फेरे लिया जाता है, जो कि हमारे हिंदू जो संस्कृति है, या फिर छत्तीसगढ़ की कह लीजिए जो कला संस्कृति है विवाह के समय, उसमें ये 7 फेरों का बहुत अधिक महत्व रखता है, जिसको हम भांवर कहते हैं। ठीक है, जिसमें 7 बार अग्नि के चारों ओर घूमना होता है। ठीक है, तो ये तरह का इस तरीके से हमको इसको अरेंज करना था। तो परघौनी, भड़ौनी, टिकावन और भांवर, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसमें हमने 21 प्रश्न देखा। एक्चुअली ये जो हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक को हमको कंप्लीट करना जरूरी है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप इसे रिवाइज करके टेस्ट को लगा के चले जाएं। ठीक है, तो 21 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इस 21 में से कितना सही हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमको सपोर्ट करने के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। अब लगे रहिए अपने पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के साथ ईमानदारी से लगे रहें, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। धन्यवाद।